बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मकतब टीवी की नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। ये अल्लाह की कुदरत ही है कि हम लोग बारिश, जो कि अल्लाह की रहमत है, उसको खुद के लिए जहमत बना चुके हैं। दोस्तों, बारिश का ये ना रुकने वाला सिलसिला 14 जून से शुरू हुआ और ये तकरीबन सितंबर के वस्त तक जारी रहेगा। लेकिन इन अंदोहनाक बारिशों ने पाकिस्तान का नक्शा तब्दील करके रख दिया है। यहाँ तक कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा बलूचिस्तान रडार से ही गायब हो गया। यानी इतना पानी बलूचिस्तान में आया कि बलूचिस्तान की सड़कें, इमारतें और वो तमाम चीजें जिन्हें हवाई मनाजर से देखने के बाद ये अंदाजा हो सके कि ये बलूचिस्तान है, उनका निशान ही रडार से मिट चुका है। यही नहीं बल्कि हजारों की तादाद में इंसान अपनी जानें गंवा चुके हैं, लाखों की तादाद में मवेशी मर चुके और लापता हो चुके हैं। जबकि खड़ी फसलों का नुकसान कितना हुआ ये तो अभी अंदाजा ही नहीं किया जा सकता। और आने वाले चंद माह के अंदर ये पता चलेगा कि इस साल न सिर्फ उन इलाकों का चूल्हा बंद हुआ जहां पानी आया, बल्कि पूरे मुल्क को कहत का सामना करना पड़ेगा। इसकी वजह क्या है? दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे मनाजर दिखाएंगे और साथ ही तौसा के इलाके में वालदैन और बच्चों के साथ बहकर आने वाले एक ही खानदान के अफराद की वीडियोस भी दिखाएंगे, जो यकीनी तौर पर आपके रोंगटे खड़े कर देने वाले मनाजिर होंगे। लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और नए आने वाले तमाम दोस्तों से ये गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में लगे बेल आइकॉन को लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। दोस्तों, तौसा शरीफ जुनूबी पंजाब का वो इलाका जो दरअसल पाकिस्तान की सियासत में उस्मान बुज़दार का नाम सामने आने के बाद पूरे पाकिस्तान में मुतारिफ हुआ। ये वो इलाका है जो कोहे सुलेमान की पहाड़ियों के बिल्कुल साथ बसता था, लेकिन आज ये सफाई हस्ती से मिट चुका है। इस इलाके के अंदर इतना पानी आया कि लोगों के खड़े पक्के मकान भी ये अपने साथ बहा कर ले गया। यहाँ पर सोशल मीडिया पर एक्टिव एक समाजी कारकुन आमना बलोच ने बताया कि तौसा में दरअसल पानी कोहे सुलेमान की पहाड़ियों से आया है। ये पानी इस कदर ज्यादा था कि माल मवेशी, खड़ी फसलें, लोग, उनके घर, उनका मालो असबाब सभी कुछ अपने साथ बहा कर ले गया। आमना बताती हैं कि हैरत अंगेज तौर पर ना तो यहाँ कोई सरकारी इमदाद पहुँच सकी और ना ही कोई बर वक्त इदारा पहुँच सका। यही वजह है कि पानी के अंदर मौजूद लाशों के अंदर खून जम गया और वो पानी के ऊपर तैरती रहीं। आमना बताती हैं कि ना सिर्फ ये बल्कि पानी जो कोहे सुलेमान की पहाड़ियों से नीचे आ रहा था, ये सिर्फ पानी ही नहीं था, इसमें बड़े बड़े पत्थर और दीगर लाशें भी मौजूद थीं। यानी ये पानी कोहे सुलेमान की पहाड़ी के ऊपर से ही लाशें अपने साथ बहाता हुआ लेके आ रहा था। इस मौके पर जब तहकीक की गई तो एक वीडियो सामने आई जिसमें ये देखा जा सकता है कि कोहिस्तान में से आने वाला ये पानी, जो कि बाद अज़ा कोहे सुलेमान की पहाड़ियों से आके मिल जाता है, तो देखा जाए तो इसमें एक खानदान बीच मंझधार फंसा बैठा है। एक बाप अपने बच्चों के साथ महफूज मकाम पर जाने की कोशिश कर रहा था कि अचानक एक बड़ा सैलाबी रेला आया और ये ऐन दरिया के वस्त में फंस गए। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि ये बाप अपने 4 बच्चों के साथ एक चट्टान के ऊपर खड़ा है और जिंदगी की कश्मकश में मौत से लड़ रहा है कि कहीं पानी से पांव फिसले या फिर उसके किसी बच्चे का हाथ ना छूट जाए। लेकिन दोस्तों, पानी का एक रेला आता है और बाप को अपने साथ बहा कर ले जाता है तो बच्चे भी उस पानी में गिरते हैं। और दूसरी जानिब देखा जाए तो ये पानी इतनी ही तेजी के साथ एक खाई में गिर रहा है और यूं ऊपर से आने वाले पानी में साथ लाशें भी शामिल हो जाती हैं। ऐसी ही एक वीडियो उन 5 दोस्तों की भी सामने आई जो कि कई घंटों तक दरिया के दरमियान में खड़े किसी मदद का इंतजार करते रहे और आखिरकार मौत ने उन्हें अपनी आगोश में ले लिया। जबकि इनमें से मुबैना तौर पर उबैदुल्ला नामी एक शख्स पानी में कूदा तो लोगों ने उसको अपनी जानिब खींच लिया और उसकी जान बच गई। दोस्तों, जनूबी पंजाब के इन इलाकों में लोग अपनी मदद आप के तहत सैलाब से मुतासरा लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने और राशन तकसीम करने में मसरूफ़ अमल रहे। मशहूर शायर तहजीब हाफी का अपना घर तौसा में पानी के साथ बह गया, लेकिन वो और उनके दोस्त मिलकर लोगों की मदद करते रहे
और राशन के ट्रक भर भर कर अपने इलाके में बांटते रहे। दोस्तों, अब सिंध भी पानी में डूब चुका है, बलूचिस्तान रडार से गायब हो चुका है। केपी के सवात कालाम में ऐसी तबाही आई कि बुलंदोबाला खड़ी इमारतें, कई कई फ्लोर्स पर मुश्तमिल ये इमारतें पानी के अंदर तिनकों की तरह बह गईं, जबकि खतरे की घंटी इस वक्त जनूबी पंजाब के इलाकों में बज रही है। नौशहरा से पानी निकलने के बाद अब मियांवाली के अंदर दाखिल हो रहा है और इस वक्त मियांवाली में दरमियाने दर्जे का एक सैलाबी रेला दाखिल हो चुका है, जबकि हुकाम की जानिब से ये बताया जा रहा है कि यहाँ कुछ ही वक्त में एक बड़ा सैलाबी रेला दाखिल होगा। दोस्तों, इस वक्त जरूरत इस अमर की है कि पाकिस्तान के अंदर मौजूद और पाकिस्तान से बाहर जितने भी लोग महज इंसानियत की बुनियाद पर इन सैलाब ज़दगान की मदद कर पाएं, तो जरूरी ये है कि वो अपने किसी करीबी फाउंडेशन, ऑर्गेनाइजेशन, दोस्तों के ग्रुप, वो लोग चाहे अकेले या मिलकर किसी भी तरीके से पैसे इकट्ठे करें और इन लोगों को खुश्क राशन, खैमे, अद्वियात और इस तरह की दीगर बुनियादी इस्तेमाल की चीजें पहुंचाएं, क्योंकि ये एक बड़ी आफत है जो कि हादसा और हादसे से बड़े सानहे की सूरत इख्तियार कर चुकी है। दोस्तों, ये पानी इस वक्त जहमत बन चुका है और इसकी वजह यही है कि हमने अपने रब को नाराज किया है। अल्लाह बारिश को रहमत बनाकर बरसाता है, लेकिन जब इंसान सरकशी की आदत में पड़ जाए और उससे ना निकले तो यही बारिश उसके लिए जहमत बन जाती है और आज हमारे लिए यही बारिश मुसीबत बनी है। दोस्तों, ऐसे वक्त में हमें चाहिए कि जिन लोगों को अल्लाह ताला ने अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ है वो भरपूर तरीके से जैसे भी मुमकिन हो सके इन सैलाब ज़दगान की खिदमत करें, उन तक इमदाद पहुँचाएँ। उनमें खाने पीने की इशिया के साथ साथ कंबल, कपड़े और दीगर इशिया भी शामिल होनी चाहिए। ख़ासतौर पर ख़वातीन का ख्याल रखा जाए। ख़वातीन के लिए जो ज़रूरी इशिया हैं वो भी वहाँ पर पहुँचाई जाएँ, क्योंकि अक्सर इस पहलू को ऐसे मामलात में इग्नोर कर दिया जाता है। इसके अलावा एक और बात को ज़हन नशीन कर लें कि पका हुआ खाना वहाँ तक ले जाना मुमकिन नहीं है जो कि गर्मी की शिद्दत की वजह से या मौसम में तब्दीली और नमी की वजह से ख़राब भी हो सकता है। इसलिए कोशिश करें कि ऐसा राशन वहाँ तक पहुँचाएँ कि जिसको वो कुछ दिनों तक इस्तेमाल कर सकें और ज़्यादा वक्त तक स्टोर कर सकें, क्योंकि ना तो वहाँ पर उनको पकाने की सहूलत मैसर है और ना उनके पास कोई ऐसी जगह है कि जहाँ पर उस खाने को वो स्टोर करके महफूज रख सकें। उम्मीद है कि दोस्तों हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो की पसंदीदगी के इजहार के लिए और अपने गुनाहों की माफ़ी तलबी के लिए कमेंट सेक्शन में इस्तग़फ़ार लाजमी लिखिएगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क पाकिस्तान को, हमारी उम्मत मुसलमा को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और बारिश बस उतनी दे जिसमें उसकी रहमत शामिल हो, ऐसी ना हो कि जो हमारे लिए ज़हमत बने। आमीन सुम्मा आमीन।